मैंने सवाल इसलिए भी पूछा क्योंकि मैं देख रही हूँ जहाँ भी जा रही हूँ, बीजेपी हो कांग्रेस हो, सबके निशाने पर एक आदमी है, अरविंद केजरीवाल। बिल्कुल सही कहा, उनके निशाने पे केवल केजरीवाल है। केजरीवाल ये, केजरीवाल बड़वा है। क्या बोला तूने? अब विधानसभा चुनाव में आप कह रहे हैं आपको गालियाँ दी जा रही, क्यों दी जा रही है आपको गालियाँ? क्योंकि उनके पास काम का एजेंडा नहीं है। एक बंद कर दिए जाएंगे और एक पांचवा क्या सिर्फ बताया जा रहा था कि आप लोगों को बहुत सुविधाएं मिल रही हैं जेल में। हाँ, हमें मिली, एक बार आप भी लेके उसका मजा ले लीजिए। लगता है एक क्वालिटी आपके अंदर ऐसी है जो मुझे लगता है सभी नेताओं में होनी चाहिए कि आप अपनी गलती एक्सेप्ट करते हैं। सवाल पूछा जा रहा है कि इस जहर की बात, नरसंहार की बात आप लोगों ने भी इसलिए की क्योंकि ये पॉलिटिकली सूट कर रहा था, इसकी टाइमिंग को लेकर। पिक्चर चालू करो बे। करना परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अरविंद जी, चुनाव कैसा चल रहा है दिल्ली का? दिल्ली वाले बताएंगे, वैसे अच्छा चल रहा है। दिल्ली के लोग कामों को याद कर रहे हैं और काम के नाम पे वोट देंगे। आइए देखते हैं, मजा आएगा। नहीं टेंशन लगवा, मैं तेरे साइन करके देती हूँ, मैं दूंगी वोट। 12 साल हो गए नहीं लगाई है। नहीं लगाई, लगवा कौन, अब तो है ही नहीं सरकार में। मैंने सवाल इसलिए भी पूछा क्योंकि मैं देख रही हूँ जहाँ भी जा रही हूँ, बीजेपी हो कांग्रेस हो, सबके निशाने पर एक आदमी है, अरविंद केजरीवाल। और अरविंद केजरीवाल के निशाने पर केवल एक आदमी है, अमित शाह। गजब टू बी बाज आदमी। जितनी स्पीचेस सुनी, जितने वो सुने, कहीं मैंने किसी को गाली दी है? मैंने तो किसी का नाम भी नहीं लिया। मेरी डेली में 3 या 4 सभाएं अटेंड करता हूँ, इतने सारे इंटरव्यू देता हूँ। मैंने तो हमेशा ये कहा भी मैंने स्कूल बना दिए, अस्पताल बना दिए, बिजली दे दी, पानी दे दी, सड़कें बना दी, सीवर बना दिया, इसलिए वोट देना। और वो लोग केवल और केवल गालियां दे रहे हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, उनके निशाने पे केवल केजरीवाल है। केजरीवाल ये, केजरीवाल बड़वा है। क्या बोला तूने? बड़वा है। एक तरफ गालियां देने वाली पार्टी है और एक तरफ काम करने वाली पार्टी है। जनता काम करने वाली पार्टी को पसंद कर रही है, जनता गाली देने वाली पार्टी को नहीं चाहती। लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री मोदी भी एक लिस्ट गिना रहे थे कि मुझे गालियां दी जा रही हैं। अब विधानसभा चुनाव में आप कह रहे हैं आपको गालियां दी जा रही, क्यों दी जा रही है आपको गालियां? प्यारी समझ गई। वही बताएंगे गाली देने वाले, क्योंकि उनके पास काम का एजेंडा नहीं है। क्योंकि उनको, जब देखिए दिल्ली हाफ स्टेट है, तो आधा स्टेट आम आदमी पार्टी के पास है, आधा स्टेट बीजेपी के पास है। केंद्र में बीजेपी की सरकार है, एलजी साहब उनके हैं, 7 सांसद उनके हैं, केंद्र सरकार के पास अथाह पावर है, अथाह पैसा है। तो लोग उनसे पूछ रहे हैं भाई 10 साल में तुमने क्या काम किया? केजरीवाल तो अपने काम गिना रहा है कि मेरी आधी सरकार ने स्कूल बना दिए, अस्पताल बना दिए, बिजली, पानी, बसों यात्रा, तीर्थ यात्रा, इतने सारे काम कर दिए। तुम्हारी आधी सरकार थी और तुम्हारे पास इतना पैसा था, तुमने एक स्कूल बनाया, तुमने एक अस्पताल बनाया, तुमने कोई एक सड़क बनाई, तुमने कुछ काम किया दिल्ली के अंदर, तो क्यों वोट दें? फिर जब उनसे पूछते हैं अगले 5 साल क्या करोगे, फिर वो मुझे गालियां देने लग जाते हैं। तो गालियां तो जनता पसंद नहीं करती। गालियों से किसी का घर थोड़ी चलेगा, गालियों से पेट थोड़ी बढ़ेगा। आप पर एक आरोप लग रहा है, आप दिल्ली वालों को बहुत डरा रहे हैं इस चुनाव में कि झाड़ू पर बटन नहीं दबाया, किसी और पर दबा दिया तो सारी सुविधाएं फुर हो जाएंगी। ऐसा मैं कैसे? सचेत कर रहा हूं लोगों को, सही कर रहा हूं। आप देखो, आपने ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, थोड़ा टाइम दीजिएगा मुझे। बीजेपी ने और उसके नेताओं ने अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे ऐलान कर दिया है कि दिल्ली वालों को मिलने वाली 5 सुविधाएं बंद कर दी जाएंगी। फ्री शिक्षा बंद कर दी जाएगी, फ्री बस यात्रा बंद कर दी जाएगी, फ्री बिजली बंद कर दी जाएगी, मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिए जाएंगे, और एक 5वां क्या, फ्री पानी बंद कर दिया जाएगा। इन्होंने अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बोला है। पानी का इतना बड़ा इशू है इधर, कहते हैं पानी फ्री कर देंगे। अरे पानी तो आ ही नहीं रहा। 3.5 साल से बिस्लेरी पानी खरीद रहे हैं, 170 रुपए की 20 लीटर की बोतल आती है, और समर सीवर के पानी से नहाते हैं हम। एक छोटी से छोटी बीमारी हो, प्राइवेट डॉक्टर 700-800 रुपए फीस रखवा लेता है, उस पे टेस्ट, उस पे दवाइयाँ। तो एक छोटी सी बीमारी का भी 2-2.5 हज़ार रुपये खर्चा आ जाता है। और अगर महीने में 2 बार जाना पड़ गया तो 5,000 रुपये, तो 20,000 हो गए। बस यात्रा के, एक महिला भी अगर है तो 2,500 रुपये बस यात्रा के और 2,500 रुपये पानी के, तो कम से कम 25,000 रुपये महीने की चपत लगेगी अगर कमल का बटन दबा दिया तो। ये डराना नहीं है अरविंद जी? डराना नहीं है, ये लोगों को कैलकुलेट, लोगों का बजट गड़बड़ा जाएगा। लोगों के पास पैसे नहीं है,
कोई 15,000 रुपए महीने कमा रहा है, कोई 20,000, कोई 50,000 भी कमा रहा है, कोई 1 लाख रुपए महीने भी कमा रहा है, उसके पास 25,000 रुपए का एक्स्ट्रा बोझ जो है वो नहीं दे सकता। आतिश जी, सवाल मेरा आपसे है कि आप लोगों ने जिस तरीके से राजनीति की शुरुआत की, उसमें कदम रखा, ईमानदारी का एक आपको टैग जरूर मिला, आपने कहा हम ईमानदार राजनीति करने आए, लेकिन इस चुनाव के प्रचार में जब मैं भी उतरी ग्राउंड पर, तो ये कहा जा रहा है, हर सेकंड लोगों को याद दिलाया जा रहा है कि भ्रष्टाचार के आरोप सर से पैर तक डूबे हुए हैं, उसमें जेल तक जाना पड़ा। यहाँ 3 लोग ऐसे मौजूद हैं जो जेल जाकर वापस आए हैं। तो ये चीजें लोगों के बीच सिंक इन हुई, आपको लगता है इस चुनाव में? तो लोगों के घरों से क्या मिलता था? कैश के ढेर मिलते थे। ये एजेंसीज उनकी रंगोली बनाती थी, कैश से C लिखती थी, B लिखती थी, I लिखती थी। सोने के बिस्किट मिलते थे, प्रॉपर्टी के कागज मिलते थे कि किसी ने ड्राइवर के नाम पे, किसी ने नौकर के नाम पे, किसी ने कुत्ते के नाम पर भी प्रॉपर्टी बनाई होती थी। शेल कंपनीज के कागज मिलते थे। ये होता था भ्रष्टाचार का प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। आम आदमी पार्टी के हर नेता के घर पर रेड हो गई, हमारे नेताओं के ऑफिसेज में रेड हो गई, लॉकर में रेड हो गई, पैतृक गांव में रेड हो गई। सारे प्रयास के बाद भी भारतीय जनता पार्टी को भ्रष्टाचार का 1 रुपया भी नहीं मिला, 1 रुपया नहीं मिला। आपको पता है, मनीष जी के जब पता चला सीबीआई को कि मनीष जी के पास लॉकर है, तो वो बड़े खुश होकर वहां पे गए थे रेड करने के लिए। क्या मिला वहां पर? जब इनका बेटा पैदा हुआ था, किसी ने उसको एक चांदी का झुंझुना दिया था, झुंझुना मिला लॉकर के अंदर। जी, मानेंगे इस बार मुकाबला कड़ा है, जब आप भी ग्राउंड पर जा रहे होंगे, कुछ चीजें तो सिंक इन की होंगी लोगों के बीच में। और एक सवाल मेरा ये भी है कि अभी तो अरविंद केजरीवाल को लेकर ही बीजेपी और कांग्रेस ये कहकर हमला बोल रहे हैं कि कोर्ट का ऑर्डर ये कहता है कि वो सीएम नहीं बन सकते, और आप उनके चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हो। और अभी अरविंद जी ने ऐलान कर दिया है कि नई सरकार में डिप्टी सीएम आप ही होंगे। देखिए, मुकाबला तो 2013 से जब भी हम लड़े कड़ाई हुआ है। कभी हम नए थे, कभी और परिस्थितियां थी, और चुनाव तो कड़ाई होता है। और हम जिन लोगों से चुनाव लड़ रहे हैं उनके पास अथाह ताकत है, पैसा है, मतलब कितना पैसा उन्होंने कमाया हुआ है, गुंडई है पूरी, उनके पास क्या नहीं है। तो उनसे जब जब कोई चुनाव लड़ेगा तो मुकाबला तो कड़ाई होगा। लेकिन जब जब जुनून और सच्चाई के साथ कोई लड़ा है तो जीत तो जुनून और सच्चाई की हुई है, ईमानदारी की हुई है। पैसा, अगर पैसे से चुनाव जीता जाता जैसा ये कोशिश कर रहे हैं, पैसा बांट बांट के, साड़ियां बांट बांट के, जूते बांट बांट के, तो फिर तो इस देश के सबसे रईस आदमी प्रधानमंत्री होते ना देश के। से बताया जा रहा था कि आप लोगों को बहुत सुविधाएं मिल रही हैं जेल में। क्या सुविधाएं मिल रही हैं? एक बार आप होके आइए। वो थोड़ी बहुत सुविधाएं एबीपी के एंकर्स भी ले। मैं तो कह रही हूँ कि भगवान की दया से ना मैं राजनीति में हूँ, ना मुझ पर कोई आरोप लगे हैं, तो मैं जेल तो नहीं जाऊंगी फिलहाल। नहीं, बीजेपी के राज में आरोपों की जरूरत नहीं होती, वो वैसे ही जेल में डाल देते हैं। तो जो सुविधाएं हमें मिली, एक बार आप भी लेके उसका मजा ले लीजिए। लगता है एक क्वालिटी आपके अंदर ऐसी है जो मुझे लगता है सभी नेताओं में होनी चाहिए, कि आप अपनी गलती एक्सेप्ट करते हैं। आपने अपने गारंटीज को लॉन्च करते हुए वो बातें भी बताई जो आप दिल्ली की जनता से वादा किया था आपने, और आपने पूरी नहीं की। और उसमें एक बड़ा वादा यमुना की सफाई का था। उस पर मैं देख रही हूँ दिल्ली की राजनीति कितनी ज्यादा गरमाई हुई है, आर पार चल रहा है। आपने तो जो बात कही है उस पर आपके खिलाफ केस चलाने की बात कही जा रही है। यमुना के पानी में बीजेपी जहर मिला रही है, नरसंहार जैसे आरोप आपने लगा दिए। न केवल बीजेपी, कांग्रेस कह रही है कि आपके खिलाफ अफवाह फैलाने की एवज में केस होना चाहिए। नहीं, कांग्रेस तो बीजेपी के साथ मिलके, और बिल्कुल वो इलू इलू होता है ना, आई लव यू आई लव यू, सो उनका प्यार और उनका मोहब्बत जो है वो क्या रोमियो जूलियट की तरह, और मजनू, लैला मजनू की तरह कांग्रेस और बीजेपी का प्यार है, दोनों का आता है। ये बड़े दुख की बात है कि प्रधानमंत्री जी भी इस किस्म की राजनीति कर रहे हैं, जब देश के वो जो पानी आता है वो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में आता है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जब अमोनिया बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसको डाइल्यूशन करना पड़ता है, और 30-40% पानी की प्रोडक्शन कम हो जाती है। वो साफ करने के बाद पानी भेजा जाता है। तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं मैं तो यमुना का पानी पी रहा हूँ। अरे नायब सैनी नहीं पी पाया, प्रधानमंत्री जी कहाँ से पी लेंगे? आज मैं एक बोतल प्रधानमंत्री जी को भी भेज दूंगा। अभी हमने कई बोतलें बनाई हैं 7 ppm पानी की, सबको भेज रहे हैं इनके नेताओं को। कोई टीवी चैनल पे आके 7 ppm अमोनिया का पानी पी के दिखा दे, मैं मान जाऊंगा। नहीं अरविंद जी, भाई अगर 7 ppm अमोनिया जहर नहीं होता तो और क्या जहर होता है? क्या हम इस टेक्निकल, वो कहते हैं नहीं जहर नहीं होता, इससे तो कैंसर होता है। तो कैंसर क्या मरने से कम है? ये क्या डिबेट चल रहा है?
7 ppm अमोनिया का पानी अब दिल्ली को भेजोगे और कहोगे, मैं अगर कहता हूं मेरे दिल्ली वालों को साफ पानी दो, कहते हैं केजरीवाल राजनीति कर रहा है। राजनीति मैं कर रहा हूं, राजनीति तुम कर रहे हो यार। नहीं मैं सवाल इसलिए पूछ रही हूँ आपसे क्योंकि आपका कंसर्न जेन्युइन है, किसी को भी गंदा दूषित पानी नहीं मिलना चाहिए। लेकिन अमोनिया का लेवल यमुना में इससे पहले भी बढ़ा है, कई बार बढ़ा है, ऐसी रिपोर्ट्स है। इस टाइमिंग को लेकर सवाल पूछा जा रहा है कि इस जहर की बात, नरसंहार की बात आप लोगों ने भी इसलिए की क्योंकि ये पॉलिटिकली सूट कर रहा था, इसकी टाइमिंग को लेकर ये सवाल पूछा जा रहा है। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।